अभ्यासेन मन शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम। 3 ब्रह्माक्षरों का अभ्यास करते रहिए। 3 ब्रह्माक्षर। ये 3 ब्रह्माक्षर वैसे अ उ म, जिसकी मैं कल व्याख्या कर चुका, उसके बाद भी इनसे ही सब अक्षर निकले। आपका जहां मन टिके, राम में टिके, कृष्ण में टिके, शिव में टिके, वो इसी की अलग अलग शाखाएं हैं। ब्रह्माक्षर का प्रत्येक श्वास से अभ्यास करिए। मतलब ये रस्सी बंधी होनी चाहिए। हम एक दृष्टांत देते रहते भैया, पहाड़ों पर आपने बंजी जंपिंग को देखा होगा। उसका प्लेजर तभी होता है जब रस्सी बंधी होती है। अगर रस्सी खोल दीजिए तो कोई कूदेगा? उसको लाख रुपया दे दोगे तो न कूद रहा। और रस्सी बंधी होगी तो 25,000 रुपया पैसा दे के आदमी खाई में कूदने जाता है। बताइए कितनी जगह हैं, ऋषिकेश में भी कितनी जगह हैं लोग रस्सी बांध के कूद जाते। हमारी कथा थी बालक लोग भी कूदे, हमसे बोले महाराज आप भी ट्राई करो। हमने कहा यार हमने बहुत कथा की डेट दे रखी है अभी, रहने दो, अभी कहां कूद रहा है। वो रस्सी के भरोसे आदमी खाई में कूद जाता है, हाँ कि नहीं? रस्सी नहीं बंधी रहेगी, और रस्सी 24 घंटे बंधी रहेगी, हर समय पूरी खाई में रस्सी बंधी रहती है। रस्सी नहीं हो, कोई हवाई जहाज से पैराग्लाइडिंग करता है तो पैराशूट उस बस से बंधा रहता है। ये नहीं कि रख दिया जब जरूरत होगी तो मैं उठा लूंगा, तो गया। ये नहीं कि रस्सी दर्द हो, जरूरत होगी तो फेंक देना, नहीं, गया। प्रहलाद जी कहते अगर आप सच में देखना चाहो तो परिवर्तनशील दुनिया में हो, कल मैंने आपसे कहा था कुछ चीजें लौटानी है, इसलिए इस खाई में रस्सी से बंधे रहना बस, तो मजा आता रहेगा। रस्सी पहाड़ की चोटी से बंधी रहती है और जमीन पर लटकी रहती है, ऐसे ही प्रभु का नाम आपको आसमान से जोड़े रखता है और धरती का आप मजा लेते रहते हो। चोटी से बंधी रहती है रस्सी, तभी तो जब नीचे भी आते हो तो परवाह नहीं होती, क्योंकि ऊपर फिर जाओगे ना। अच्छा, और नीचे से बांध के ऊपर से फेंक दो तो आदमी पक्का ही गया, और ऊपर से बांध के नीचे फेंक दो तो आदमी पक्का बचा। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परिभाषा में प्रभु नाम का सुमिरन यही व्यवस्था है कि आप भी अपने मन को इस रस्सी से बांधे रहो। फिर कूदो ना खाई में, क्या चिंता है? कभी सुख, कभी दुख, कभी थोड़ा सा, कभी कभी नीचे आते हैं ना तो हम देखते थे पैर जमीन से टकरा जाता तो थोड़ी चोट भी लग जाती, फिर भी चिंता नहीं होती क्योंकि रस्सी बंधी हुई है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अभ्यास, अपनी श्वासों से इस रस्सी को बांधे रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। आपको पता है आपकी सब चीजें भरी हैं पर आपकी श्वास बिल्कुल खाली है, इसलिए यहां तक ले जाइए कि जैसे ही श्वास अपने आप अंदर जाए अ अक्षर का उच्चारण हो, जैसे श्वास रुके उ अक्षर का उच्चारण हो, और जैसे श्वास निकले म अक्षर का अभ्यास हो। इसके लिए ट्रेनिंग लगेगी। जैसे गाड़ी चलाते चलाते इतनी ट्रेनिंग हो जाती है कि बिना इंस्ट्रक्शन के सामने आते ही ब्रेक पर पैर जाता है, स्टीयरिंग अपने आप टेढ़ी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इतना अभ्यास हो जाता है। किसी व्यक्ति को नई सी गाड़ी दे दो तो ब्रेक ढूंढने में सीताराम हो जाएगा, कोशिश करने के बाद भी नहीं। इतनी आदत हो जाती है कि अपने आप मुड़ जाएगी। और अगर आप रोज किसी एक ही सड़क पर जा रहे हैं भैया, तो कई बार तो गंभीर बातचीत करते हुए अपने आप टर्न ले लेंगे, क्योंकि पिछले 25 साल से रोज ऑफिस से इसी घर में आ रहा हूं मैं, तो हमें मालूम है स्पीड ब्रेकर कहां है, हमें मालूम है कहां रेड लाइट आती है और कहां लेफ्ट टर्न लेना है। अपने आप मन कंडीशन हो गया दिमाग उसके लिए। अब उसके लिए आपको योजना और परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, स्वाभाविक हो गया ये तो। और ये गाड़ी लेके वृंदावन पहुंच गए,
तो न फोन पे बात करोगे, ना कोई डिसीजन करोगे, खिड़की से झांक, लगी लगी लगी, हाँ वो इधर गली, वो उधर गली, क्यों? अभ्यास खत्म है। ऐसे ही जो किसी सड़क पर चलते समय उस सड़क का गंभीर अभ्यास हो जाता है, ऐसे ही कुछ वर्षों का अभ्यास लगता है। मैं अगर अनुभव से, किसी सिद्ध पुरुष ने मुझसे एक बात कही थी, बद्रीनाथ में कथा थी, वहां का एक व्यक्ति, ये लोग भी मेरे साथ थे, गुफा में हम लोग गए, धुनी जमा के बैठा था। मैंने कहा प्रभु नाम कितने समय में सिद्ध होता है? तो बोला मेरा अनुभव कहता है 21 वर्ष में। ये गाड़ी चलाना आ जाए उसके लिए 21 बरस का अभ्यास लगता है। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, उसने मुझसे कहा था। पर भैया जब जागो तब सवेरा, बुद्ध का सूत्र है, जब जागे तब सवेरा, जब से शुरू करो तब से बात बन जाएगी। ये 4 अभ्यास जीवन में करते रहने से, देखो रस्सी न बंधी हो तो खाई में कूदना डर है, और रस्सी बंधी हो तो खाई में कूदना एडवेंचर है। प्रभु नाम की रस्सी बंधी न हो तो इस दुनिया में मृत्यु भय है, और प्रभु नाम की रस्सी बंधी हो तो करत श्रृंगार चतुर अलबेली साजन के घर जाना होगा। फिर ये शव यात्रा कहाँ है? फिर तो ये शिव यात्रा है।